अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और एक ऐसी बीमारी है जो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और एक जानलेवा मर्ज़ है, कैंसर। ये एक ऐसा नाम है जिसका नाम सुनते ही जो है वो हमारे दिल जो है वो थम जाते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुजाहिद मनसूब। तो आइए इनसे जानते हैं कैंसर क्या है, कैंसर की कितनी टाइप्स होती हैं, क्या आजकल क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से इतना बढ़ रहा है और इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताएं कि कैंसर होता क्या है। कैंसर बेसिकली ये है कि एक ग्रुप है डिजीज़ का, जो बेसिकली जिसका डिजीज़ है जो कोज करती हैं जेनेटिक म्यूटेशन इन योर सेल। वो जो सेल में जब जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है तो वो जो सेल्स हैं, नॉर्मली जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसका एक लाइफ स्पैन है, बैलेंस में चल रहा होता है। मतलब वो अपना लाइफ स्पैन पूरा होगा, उसके बाद उसने टूटना है, नया सेल ने आ जाना है। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि उसके अंदर जो जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती हैं उसकी वजह से सेल अनकंट्रोल उनकी डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है। जब अनकंट्रोल डिवीज़न स्टार्ट होती है तो उसकी वजह से वो क्या ब्लड के थ्रू, लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू आपकी बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में फैल जाता है। और जब वो अनकंट्रोल डिवीज़न हो रही है तो वो एक जगह पे इकट्ठे होते रहेंगे, इकट्ठे होकर वो फिर ट्यूमर कोज कर सकते हैं। ट्यूमर कोज करेंगे, ट्यूमर के साथ फिर आपके जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है उनको भी वो डिस्टर्ब कर देते हैं। ओके, तो कैंसर की मेजरली हमारे पास कौन से टाइप्स होती हैं? कैंसर देखें बेसिकली हर ऑर्गन के बॉडी के हर पार्ट पे हो सकता है और उसका वो स्पेसिफिक नेम है। लेकिन मेन जो कैंसर की टाइप्स हैं उसमें ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे कोई ऑर्गन है, उसके इर्द गिर्द कोई टिश्यू है, स्किन है, अगर कैंसर उधर से राइज़ कर रहा है तो उसको हम कार्सिनोमा का नाम देते हैं। अगर वही चीज़ अगर वो राइज़ कर रही है कोई बोन से, ब्लड वेसल से या मसल से, तो उसको हम सार्कोमा कहते हैं। अगर वो चीज़ अगर कैंसर राइज़ कर रहा है आपका जब बोन मैरो जिसको कहते हैं उधर से, तो वो आपका हो जाएगा ल्यूकीमिया। अगर सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम से आ रहा है तो वो फिर उसको लिम्फोमा, माइलोमा ये कहते हैं। ये टाइप्स हैं। बाकी डिफरेंट जो टाइप्स उसमें आप कह रहे हैं स्पेसिफिक ऑर्गन जो कॉमन है उसमें ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, ये डिफरेंट फिर चलती जाती है। अच्छा, मोस्ट कॉमनली देखा जाए एशियंस में, जैसे पाकिस्तान में या एशिया में, कौन सा कैंसर की टाइप है जो बहुत कॉमन है? मोस्ट कॉमनली जो आजकल हमारे इधर कंट्रीज़, पाकिस्तान की बात कर लें तो मोस्टली फीमेल्स जिसके साथ अफेक्ट हो रही हैं वो ब्रेस्ट कैंसर है जो, और जिसकी फैमिली हिस्ट्रीज चल रही हैं, सारी फैमिलीज़ मतलब आगे से आगे वो कन्वर्ट होता जा रहा है। मोस्ट कॉमनली अभी ब्रेस्ट कैंसर चल रहा है हमारे लिए। डॉक्टर मुजाहिद, हम देख रहे हैं रोज़ ब रोज़ जो है वो कैंसर के केसेस सुनने में आते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे क्या कॉजेज़ हैं? इसके पीछे कॉजेज़ ये हैं, रिस्क फैक्टर है, लाइक जैसे कह लें कि टबैको यूज़ हो रहा है, बहुत स्मोकिंग होती है, अनहेल्थी डाइट है, लोग जैसे प्रोसेस्ड मीट होता हम खा रहे होते हैं डिफरेंट जगह पे, वो एक्स्ट्रा खाया जा रहा है। और फिर सनलाइट होगी, जैसे इनकी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, इसमें एक्सपोजर, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है, इसके ख़िलाफ़ हम कोई प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करते, ये एक रीज़न है। फिर लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो ये सारी इसकी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से। और उसके अलावा आपके कोई पहले से कोई इन्फेक्शन चल रहा है, लाइक वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं जिसमें हेपेटाइटिस वगैरह हो गए, उसके बाद HIV हो गई, ये सारी कॉजेज़ हैं जो रिस्क फैक्टर हैं आपके कैंसर कोज करने में। ये चीज़ें वजूहात हैं। अच्छा, बात एग्जैक्टली हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है, हम वो हर चीज़ कर रहे हैं जो अनहेल्दी है, इवन दो अनहेल्दी इन्वायरमेंट में भी रह रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की कि इफ़ेक्ट कर रही हैं। अच्छा, मेनली हमें किस तरह पता लगता है कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है और बॉडी कैंसर की तरफ जा रही है? अच्छा, मेनली ये है कि जो वैसे तो डिफरेंट कैंसर्स हैं उनके डिफरेंट साइन सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो मेनली है जिसकी वजह से कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी लंप, जैसे उर्दू में हम बोलते हैं फोड़ा टाइप, इस तरह वो बन गया है और वो दिन ब दिन उसका साइज़ बढ़ता जा रहा है। तो वो साइज़ बढ़ता जा रहा है तो उसका आपको ये है कि फ़ौरन जाके हिस्टोपैथोलॉजी की टेस्ट करवाएं ताकि पता चले कि वो कोई कैंसर कोजिंग वजह से तो नहीं हो रहा। उसके अलावा और भी सिम्टम्स लाइक जैसे पेन हो गई, फीवर होने लग पड़ेगा आपको, आपका जो अनएक्सप्लेनेबल मतलब बगैर किसी वजह से वेट लॉस होने लग पड़ेगा, ये भी एक इसकी सबसे बड़ी रीज़न है। नाइट स्वेट्स होंगे, रात को सोते हुए आपको पसीने वगैरह आने लग जाएंगे, ये भी इसकी सिम्टम्स में आ जाता है। तो ये डिफरेंट सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आप, मेनली ये है कि अगर आपकी उन बॉडी में कोई ग्रोथ इस तरह की हो रही है और जिसका साइज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है
तो वो है कि आपको उसके लिए रूटीनली या स्क्रीनिंग लाजमी है, आप जाके चेकअप करवाएंगे कहीं वो कोई कैंसर कोजिंग वाला साइन तो नहीं हो रहा। दैट मीन कि हमारे यहाँ होता है ना कि आपको जी कोई रसोली हो रही है, कोई फोड़ा और एग्जैक्टली पिंपल, तो हम उसको नॉन सीरियस लेते हैं, सो के ये कॉमन है हमारी अनहाइजीन प्रैक्टिसेस की। तो दैट मीन कि अगर वो बहुत ज़्यादा देर के लिए तो उसको मॉनिटर हमें ज़रूर कराना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, जो लंप वगैरह जो अगर बन रहा है उसका साइज़ बढ़ा तो वो आपको लाजमी कोई ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उसको चेकअप करवाएं। ये इसके रीज़न हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसर एक जानलेवा मर्ज़ है, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होनी चाहिए हमारे पास जिससे हम कैंसर जैसे मर्ज़ से बच सकें? प्रिवेंटिव मेजर्स इसके लिए यही हैं कि लाइक जैसे अब टोबैको यूज़ है उसको कम से कम उसका यूज़ बिल्कुल मतलब छोड़ ही देना चाहिए, और अल्कोहल कंजप्शन जो है वो मैं बताना नहीं याद रहा बेसिकली पीछे, वो उसके कोजेज़ में अल्कोहल कंजप्शन जो है उसको आप जितना कम करेंगे वो उतनी ज़्यादा मतलब आप प्रिवेंट कर सकते हैं उस चीज़ से। अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशंस जैसे हैं, अगर आप बाहर नहीं कर रहे हैं सनलाइट से प्रोटेक्शन के लिए आप ग्लासेस यूज़ करें, कैप यूज़ करें, सन ब्लॉक जो है वो यूज़ करें जिसकी वजह से आप बच सकते हैं। ये चीज़ें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, कम से कम डेली आप कोई आधा घंटा आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, वॉक करें, ये चीज़ें इस चीज़ों से आप प्रिवेंशन जितनी ज़्यादा जो मसले हैं उनसे प्रिवेंट हो सकता है आपका कैंसर वगैरह सारा। ओके ऑल राइट, जो है वो ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम लोग जो है वो ज़्यादातर फोकस नहीं करते प्रिवेंशंस पे, लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, फिजिकल एक्टिविटी हो गई, सनलाइट से जो है वो प्रोटेक्शन हो गई, तो ये हमें इतने बड़े प्रॉब्लम से जो है वो बचा सकती है। अगर बात की जाए, अगर जो है वो गॉड फॉर बाय किसी को जो है वो कैंसर हो गया है तो फौरी तौर पे उसको क्या करना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट होता है इसका? कैंसर हो गया है तो फौरी तौर पे तो वो तो ऑब्वियसली आप पहले अगर आपको साइन सिम्टम्स इस तरह के आ रहे हैं जैसे कि मैंने बताया कि कोई लंप ग्रोथ हो रही है या आपका कोई वेट लॉस होने लग पड़ा है बगैर किसी रीज़न की वजह से, तो आप सबसे पहले तो ये है कि कोई सीधे डायरेक्ट ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, ऑन्कोलॉजिस्ट है और वो फिर उधर से डिपेंड करता है ट्रीटमेंट आपका कि आपका डायग्नोस किस स्टेज में हुआ है कैंसर, आपकी एज क्या है, कैंसर की टाइप क्या है, तो वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है ट्रीटमेंट फिर वो आगे आपको ऑन्कोलॉजिस्ट बेटर बताएंगे कि आपका ट्रीटमेंट कैसे है। वैसे ट्रीटमेंट अवेलेबल जो है वो तो 3 टाइप के लाइक कीमोथेरेपी होती है, उसमें रेडिएशन थेरेपी आ जाती है, तो ये चीज़ें हैं उसमें चलती हैं। तो क्या ट्रीटमेंट जो है वो हर स्टेज का वेरी करता है? वेरी करता है, हर स्टेज का डिफरेंट है। आप कुछ स्टेजेस में जैसे कि उसमें सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, सर्जरी बेसिकली हम कर रहे होते हैं कि उसमें ऑलमोस्ट ट्राई करते हैं डॉक्टर के पूरे का पूरा जो अफेक्टेड पार्ट है कैंसर जितना जहाँ ट्यूमर फैला हुआ है उसको निकालें। अब ये सारा डिपेंड करता है स्टेजेस पे कि किस स्टेज पे डिटेक्ट हो रहा है और उसी रिलेटेड फिर वो ट्रीटमेंट चलता है आपका। ओके ऑल राइट, ठीक हो गया। डॉक्टर मुजाहिद मनसब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे हेलो डॉक्टर फोरम के साथ। उन्होंने हमें बताया कि कैंसर जो है वो ये एक जानलेवा मर्ज़ है और हमारी छोटी छोटी जो है वो अनहेल्दी हैबिट्स जो हैं वो हमें कैंसर की तरफ लेके जा सकती हैं, और एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है। अगर आप फील कर रहे हैं कि आपको कोई रसोली, सिस्ट, फोड़ा बहुत देर के लिए है, परसिस्टेंटली आपको टेम्परेचर हो रहा है, आपका जो है वो वेट लॉस जो है अनइंटेंशनल वेट लॉस है, तो ऐसी सूरत पे फौरी अपने करीबी जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट को जो है वो रुजू करें, और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम से भी कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।